इस कहानी से जानिए कैसे पितरों के आशीर्वाद से बदल सकती है आपकी जिंदगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। वे दोनों ही अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे बहुत अमीर था और भोगे गरीब था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। जोगे की पत्नी अभिमानी थी, उसे अपने धन पर बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत सरल हृदय की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को लगा यदि ऐसा नहीं किया गया तो अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि आप श्राद्ध करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि इससे मुझे परेशानी होगी। आप ऐसा मत सोचिए, मुझे श्राद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को यहाँ बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। अगले दिन उनके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह आई और काम पर लग गई। सारा काम निपटाने के बाद वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे अपने घर में पितरों को तर्पण भी देना था। इस तरह दोपहर हो गई और जब पितर धरती पर आए तो वह जोगे के घर चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले उसके यहाँ पहले ही भोजन करने में व्यस्त हैं। यह देखकर वह निराश होकर भोगे के घर चले गए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो उसकी पत्नी ने उसके पूर्वजों के नाम पर अग्नि जलाई। पितरों ने आग की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर पहुँच गए। वहाँ सभी पितर इकट्ठे हुए और अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। यह देखकर जोगे भोगे के पूर्वजों ने सोचा कि यदि भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। उन्हें यह सोचकर भोगे पर बड़ी दया आई। सभी पितरों ने भोगे को आशीर्वाद दिया कि वह धनवान हो जाए और उसकी गरीबी दूर हो जाए। पितरों के आशीर्वाद से भोगे धनवान हो गया और उसका घर सोने चांदी से भर गया। लेकिन धन पाकर भोगे को अभिमान नहीं हुआ। जब अगले वर्ष दोबारा पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भोजन और दक्षिणा दी, जिससे पितृ प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।